बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसमें फोकस तो बजट पर ही रहने वाला है। लेकिन इस बार सीएम धामी दंगई के लिए नया विधेयक पास करने जा रहे हैं, जो कि दंगइयों की कमर तोड़ने का काम करेगा। इस विधानसभा सत्र में उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पेश किया जाएगा, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपलब्धियों पर लगाम लगाने का काम किया जाएगा। पहले भी कानून था, प्राइवेट संपत्ति को नष्ट करने पर पहले भी कानून था। सरकार इस कानून को लाकर जो लोग सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उनको दबाने का काम कर रही है, उन्हें डराने का काम कर रही है। वो जो है खुद ही अपने लोगों से तोड़फोड़ करवा के जो लोग प्रदर्शन करेंगे, जो विरोध करेंगे, उनके खिलाफ जो है मुकदमा लिखने का काम करेंगे। इसलिए वो ये ऐसा विधेयक लेकर आ रहे हैं। इस विधेयक का कोई मतलब नहीं है। वो अंग्रेजों के जमाने में भी जो है भारतीयों को अपनी बात रखने का, प्रदर्शन करने का, धरना देने का, जुलूस करने का अधिकार था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब से यहाँ का धरना स्थल काला पानी पहुंचा दिया है, उस दिन से उनका उद्देश्य साफ हो गया कि वो नहीं चाहती कि कोई अपनी बात रखे, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कोई बोले, कोई प्रदर्शन करे। जो प्रदर्शन करेगा उसको कुचल दिया जाएगा, उसका दमन कर दिया जाएगा। तो लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी का दमन, मैं कह रहा हूँ ना आपको, संविधान को खत्म करने की ओर लगे हैं और कितनी जल्दी से खत्म कर सके वो स्पीड पकड़ रहे हैं। इनमें कंपटीशन हो रखा है। उपद्रवियों के लिए, उग्रवादियों के लिए, आतंकवादियों के लिए, समाज को तोड़ने वालों के लिए, इस देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने वालों के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो ये बिल ला रहे हैं, निश्चित रूप से ये उनकी छाती में कील ठोकने वाला होगा, क्योंकि उनसे जब इन सारी जो उन्होंने सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग क्षतिग्रस्त किया है, जब उनसे वसूला जाएगा तो निश्चित रूप से जब वो जेल की सलाखों के अंदर होंगे और जो उनके पास उनसे वसूला जाएगा तो निश्चित रूप से उनके हौसले पस्त होंगे। इसलिए इस राज्य का स्वरूप न बिगड़े। ये बहुत ही प्रशंसनीय काम पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया जा रहा है। तुषार लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। तुषार, अब प्रदेश में दंगइयों पर शिकंजा कसने की तैयारी धामी सरकार ने पूरी कर ली है, क्या जानकारी है इस पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अब विधानसभा सत्र आने वाला है और हल्द्वानी में जिस तरह से घटना बीते दिनों हमने देखी है, जहां पर करोड़ों रुपए का नुकसान जो सरकारी है और निजी जो लोग हैं उनको हुआ है, ऐसे में उनकी कमर तोड़ने का काम ये विधेयक करने वाला है। उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति जो वसूली विधेयक ये पास इस विधानसभा सत्र में होने वाला है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले हैं वो यही रहने वाले हैं कि जो लोग होंगे जो धरना प्रदर्शन और साथ साथ विरोध के नाम पर जो लोग हैं, जो संपत्ति है, उन्हें नष्ट करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई होगी। उनसे वसूला जाएगा जितना भी उन्होंने नुकसान किया है, जितना भी उन्होंने दंगाई में अपना उपद्रव मचाया है, उस पर अब कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। जो ये विधेयक होगा उनकी संपत्ति क्रुक करने का काम करेगा, और उन संपत्ति से जो क्रुक होगी और वो लोगों को जो जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी हो, उनको प्रदान करने का कार्य करेगा। इसके लिए रिटायर्ड जज, जब अगर ऐसा कुछ जब विधेयक बन जाएगा, जब कानून पास हो जाएगा, तो इसके बाद अगर कोई ऐसी घटना होती है हल्द्वानी के तहत पे, तो ऐसे में एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी, जिसमें ये पूरी संपत्ति की, जिसने ये पूरा कार्य किया है, जिसने आरोपी हैं जो उपद्रव मचाते हैं, उनके ऊपर जांच बैठेगी। और लोग जो निजी लोग भी हैं, जो आम जनता है, वो भी उसमें फाइल कर सकती है। 3 महीने का उसमें समय दिया जाएगा आपको कि आपकी अगर दंगाई में अगर आपकी कोई संपत्ति नष्ट हुई है तो आपको इसमें जो पैसा है वो दिया जाएगा। तो इसके तहत बहुत बहुत धन्यवाद तुषार आपका इस तमाम जानकारी के लिए।